नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10 सांख्यिकी का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला पद 10 है, दूसरा पद 15, तीसरा पद 20 और अंतिम पद जो दिया है सबसे आखिरी पद यहाँ पर 25 है। उसके बाद दोस्तों बारंबारताएं दी गई हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई ना कोई गिनती का अंक है, कोई ना कोई संख्या है, लेकिन यहाँ पर P दिया गया है। यहाँ पर भी कोई ना कोई अंक होना चाहिए, कोई ना कोई गिनती का नंबर होना चाहिए। तो हमें बताना है P के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। सबसे पहले इस तरह से एक अलग से खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें x गुणा f करना है। f यानी पदों का गुणा करना है बारंबारताओं के साथ। ये पद दिए गए हैं और ये बारंबारताएं दी गई हैं। इनका हमें आपस में गुणा करके यहाँ पर सामने लिख देना है। तो साथियों, गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना है। 10 का गुणा 7 से करना, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। उसके बाद 15 का गुणा 10 से करना है, 15 धाम में 150। उसके बाद 20 का गुणा P से करना है तो 20 P हो जाएगा। 25 का गुणा 6 से करना है तो 25 छक्के 150। यहाँ पर ये जो बारंबारताएं दी गई, इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ना है, यानी इनका योग करना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, कुल जोड़। यहाँ पर F लिख देते हैं तो क्या हो गया, बारंबारताओं का कुल योग। तो इन सभी को जोड़ते हैं, कितना होगा। चलिए इस सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर P दिखाई दे रहा है तो प्लस P लिख लेते हैं। अब गिनती वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 10 और 7 17 होगा, 17 और 6 23 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 प्लस P। यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 प्लस P। उसके बाद दोस्तों हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना होता है। यहाँ पर 150 है, 20P है, 150 है और 70 है। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा, यहाँ पर लिखा हुआ है F गुणा X, F इंटू एक्स, F इंटू एक्स का कुल योग, कुल जोड़। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 20P हमें जोड़ना है तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 20P। उसके बाद यहाँ पर गिनती की संख्याएं, यहाँ 150 है, यहाँ पर 150, यहाँ 70। 150 150 300 हो जाएगा। 300 में 70 जोड़ेंगे, 370 हो जाएगा। साथियों, हमने सिग्मा F इंटू एक्स का मान ज्ञात कर लिया और सिग्मा F का मान भी ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ सूत्र रखेंगे और उसी में सभी मानों को रख देंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य या फिर माध्य, सिग्मा F इंटू एक्स और बटे में सिग्मा F। इंटू का मतलब गुणा, सिग्मा F गुणा एक्स बटे में सिग्मा F। यहाँ पर मान रख देते हैं। समांतर माध्य, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है, इसके स्थान पर हमें 17 रखना है, बराबर लगाएंगे। सिग्मा F इंटू एक्स हमें कितना प्राप्त हुआ, 370 प्लस 20P। तो ऊपर लिखेंगे 370 प्लस 20P और बटे में कितना लिखेंगे, बटे में सिग्मा F है, सिग्मा F का मान है 23 प्लस P। यहाँ लिखेंगे 23 प्लस P। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 17 के साथ इसका गुणा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 17 और ब्रैकेट में 23 प्लस P बराबर 370 प्लस 20P। चलिए अब 17 का गुणा 23 के साथ और P के साथ करते हैं। तो 17 तियां 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो गया, 39। तो 391 हो जाएगा प्लस 17 का गुणा P से होगा तो 17P हो जाएगा बराबर 370 प्लस 20P। अब क्या करेंगे, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ और जिनके साथ P लगा है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 391 लिख लेंगे, 370 उधर है, इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 17P इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो पहले 20P और ये इधर आएगा माइनस का 17P। आगे हल करते हैं, 20P में घटाएंगे 17P
3p बचेगा बराबर 391 में 370 जाएगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। 9 में 7 जाएगा कितना मिलेगा 2, तो 391 में 370 जाएगा 21 बचेगा। 3 इक्के 3, 3 सते 21, तो p बराबर कितना हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए p के स्थान पर 7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। इस तरह का सवाल अब आपसे कभी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।